ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही काम दो लोग करें, लेकिन उसके फल में इतना बड़ा अंतर क्यों होता है? कोई दान करता है और लोगों की दुआएं पाता है, वही दूसरा दान करता है लेकिन नाम और शोहरत ही उसके हिस्से आती है, सच्चा आशीर्वाद नहीं। क्यों? क्योंकि ईश्वर हमारे कर्म से ज्यादा हमारी नीयत देखते हैं। परमात्मा को इस बात से कम फर्क पड़ता है कि आपने बाहर से क्या किया, लेकिन उन्हें ये बहुत मायने रखता है कि वो काम आपने भीतर से किस भाव से किया। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, ईश्वर को धोखा देना असंभव है। इंसान दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकता है, पर भगवान की दृष्टि के आगे सब पारदर्शी है। बाहर से सज धज कर बड़े बड़े काम करके आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में सिर्फ आपकी नीयत, आपका दिल, आपकी आत्मा का सच्चा भाव गिना जाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति मंदिर में जाकर बड़ी रकम चढ़ाता है, लेकिन उसके मन में अहंकार है कि लोग उसे भक्त समझें, तो क्या वो दान ईश्वर तक पहुंच पाएगा? नहीं। दूसरी ओर कोई गरीब इंसान भूखे को एक रोटी खिलाता है, लेकिन प्रेम और करुणा से करता है, तो वो छोटा सा काम भी भगवान तक पहुंचता है। यही है कर्म से बड़ी नीयत। हमारी जिंदगी में कई बार हम ये भूल जाते हैं कि असली ताकत हमारी नीयत में छुपी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप किसी की मदद सिर्फ इस सोच से करते हैं कि कल को वो आपका काम आएगा, तो वो मदद नहीं, एक सौदा है। लेकिन वही मदद अगर आप निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो वो आपकी आत्मा को ऊपर उठाती है। योगानंद जी कहा करते थे, प्यार से किया गया छोटा सा कर्म भी अहंकार से किए गए बड़े कर्म से श्रेष्ठ होता है। देखिए, नियत हमारी आत्मा का दर्पण है। बाहर का दिखावा आप बना सकते हैं, पर भीतर का भाव छुप नहीं सकता। अगर आपके भीतर प्रेम, सेवा और ईमानदारी है, तो आपका हर छोटा बड़ा काम पूजा बन जाता है। लेकिन अगर भीतर छल, लालच और अहंकार है, तो बड़ा से बड़ा कर्म भी खोखला रह जाता है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं। अगर पूजा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपको धार्मिक समझें, तो वो पूजा सिर्फ एक नाटक है। लेकिन वही पूजा अगर आप भगवान से जुड़ने के लिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं, तो वो पूजा आपके जीवन को बदल देती है। यही कारण है कि योगानंद जी हमें बार बार याद दिलाते थे, काम से ज्यादा भाव महत्वपूर्ण है। नीतियों और नियत का फर्क यही है। नियम आपको बाहर से धार्मिक दिखा सकते हैं, लेकिन नियत आपको भीतर से ईश्वर से जोड़ती है। आप रोज मंदिर जाएं, रोज मंत्र जपें, रोज दान करें, लेकिन अगर आपका दिल उसमें शामिल नहीं है, तो वो सब खोखला है। जबकि अगर आप एक बार भी पूरे दिल से, हे भगवान, मैं आपसे प्रेम करता हूँ कहते हैं, तो वो लाखों कर्मकांड से बड़ा है। सोचिए जरा, जब एक बच्चा अपनी माँ को फूल तोड़कर देता है, तो माँ उस फूल की कीमत नहीं देखती, वो देखती है उस मासूमियत को, उस प्रेम को, उस नियत को। ठीक वैसे ही भगवान भी हमारे कर्म की कीमत नहीं देखते, वो हमारी नियत की सच्चाई देखते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं अच्छे कर्म करता रहूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन योगानंद जी समझाते हैं कि सिर्फ अच्छे कर्म नहीं, बल्कि नियत की पवित्रता जरूरी है। कर्म कभी कभी मजबूरी में भी हो सकते हैं, लेकिन नियत हमारी आत्मा का चुनाव है। मान लीजिए किसी ने चोरी की और बाद में डर के कारण कुछ पैसे गरीबों को बांट दिए। ये कर्म अच्छा दिखता है, पर क्या ये नियत साफ है? नहीं। वही कोई व्यक्ति अपनी छोटी सी कमाई में से सच्चे दिल से कुछ बांटता है, तो भगवान उसी को स्वीकारते हैं।
ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने कर्मों को प्रेम और निस्वार्थता से भरें, क्योंकि नियत ही वो धागा है जो हमारे हर काम को परमात्मा से जोड़ता है। अगर धागा सच्चा है तो काम चाहे छोटा हो वो भगवान तक पहुंच जाएगा। अगर धागा टूटा है तो काम चाहे बड़ा हो वो अधूरा रह जाएगा। योगानंद जी कहा करते थे कि ईश्वर को सबसे ज्यादा महत्व आपके भाव, आपके इरादे और आपके प्रेम को है। एक साधक अगर ध्यान बैठता है सिर्फ दिखावे के लिए तो वो ध्यान फलदायी नहीं होगा, लेकिन वही साधक अगर 5 मिनट भी पूरे दिल से बैठता है तो वो ध्यान उसके जीवन में बदलाव ला देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बड़े कर्म करने होंगे, हवन, यज्ञ, विशाल दान, लेकिन सच ये है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आपको बस अपनी नीयत को पवित्र करना होगा। जब आपकी नीयत साफ हो जाती है तो आपके छोटे छोटे काम भी ईश्वर की नजर में महान बन जाते हैं। इसीलिए योगानंद जी हमें बार बार कहते हैं, अपनी नीयत को शुद्ध करो, क्योंकि नीयत शुद्ध है तो हर काम पूजा है, नीयत दूषित है तो हर पूजा भी व्यर्थ है। हमने देखा कि भगवान हमारे कर्मों से ज्यादा हमारी नीयत को देखते हैं, लेकिन अब सवाल उठता है, नीयत को शुद्ध कैसे किया जाए? क्योंकि ये आसान नहीं है। इंसान अक्सर बाहर से अच्छा काम करता है, लेकिन भीतर का मन हजारों तरह की इच्छाओं, स्वार्थ और अहंकार से भरा होता है। तो फिर हम अपनी नीयत को साफ और निर्मल कैसे बनाएं? परमहंस योगानंद जी कहते थे कि नीयत को शुद्ध करने का पहला साधन है आत्म जागरूकता, यानी ये देखना कि हम जो भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारी असली वजह क्या है। क्या मैं ये काम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ या सचमुच भीतर से करुणा और प्रेम के कारण कर रहा हूँ? अगर हम ईमानदारी से अपने इरादों को परखना शुरू कर दें तो आधा सफर वही तय हो जाता है। दूसरा उपाय है निस्वार्थ सेवा। जब हम किसी की मदद बिना किसी बदले की उम्मीद के करते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध होती है। योगानंद जी कहते थे कि सेवा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, सेवा आत्मा को शुद्ध करने का सबसे शक्तिशाली मार्ग है। जब आप किसी भूखे को खाना देते हैं, किसी दुखी को सांत्वना देते हैं, किसी अकेले को साथ देते हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते, तो आपकी नीयत भगवान की ओर मुड़ जाती है। तीसरी बात, नीयत को शुद्ध करने का गहरा संबंध संगति से है। अगर आप लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ से भरे लोगों के बीच रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी नीयत भी दूषित हो जाएगी। लेकिन अगर आप संतों की संगति करेंगे, आध्यात्मिक वातावरण में रहेंगे, तो आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा। योगानंद जी कहते थे, जैसा संग वैसा रंग। अगर हम उन लोगों के साथ रहेंगे जिनका जीवन प्रेम और निस्वार्थता से भरा है, तो हमारी नीयत भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन नीयत को सबसे गहरा शुद्धिकरण मिलता है ध्यान से। ध्यान वो अग्नि है जिसमें हमारी इच्छाएं, स्वार्थ और अहंकार धीरे धीरे जलकर राख हो जाते हैं। ध्यान में बैठकर जब हम ईश्वर के सामने अपने मन को रखते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर से सारी अशुद्धियां निकलने लगती है। योगानंद जी कहते थे कि ध्यान आत्मा को ईश्वर से मिलाने वाला सेतु है। जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो नीयत स्वतः पवित्र हो जाती है। अब आइए समझते हैं कि कौन सी गलतियां हैं जो हमारी नीयत को दूषित करती है। पहली गलती है अहंकार। जब हम अच्छा काम इसलिए करते हैं कि लोग हमें महान समझे, तो असल में वो काम स्वार्थी बन जाता है। अहंकार नियत की पवित्रता को सबसे पहले नष्ट करता है। दूसरी गलती है लोभ। कभी कभी लोग दान पुण्य इसलिए करते हैं कि भगवान उन्हें बदले में धन, शोहरत या सफलता देंगे। ये सौदेबाजी है, नियत की सच्चाई नहीं। भगवान से आप सौदा नहीं कर सकते। भगवान आपके दिल की गहराई में देखते हैं। तीसरी गलती है भय। कुछ लोग अच्छे कर्म सिर्फ इसलिए करते हैं
कि कहीं भगवान उन्हें सजा न दे दे। ये भी नियत की शुद्धता नहीं है। नियत शुद्ध तब है जब काम प्रेम और आत्मा की सच्चाई से हो, न कि डर के कारण। चौथी गलती है ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा। कई बार हम किसी और को देखकर अच्छा काम करते हैं ताकि हम उससे बड़े दिखें। ये भी नियत की गंदगी है। सच्ची नियत तब है जब आप सिर्फ प्रेम के लिए काम करते हैं, बिना किसी तुलना के। अब सवाल है, अगर हमारी नियत गंदी है तो क्या भगवान हमें दंड देंगे? योगानंद जी कहते थे, नहीं, भगवान दंड नहीं देते, लेकिन गंदी नियत हमारे कर्म को खोखला बना देती है। और जब कर्म खोखला होता है तो उसका फल भी अधूरा होता है। भगवान हमें सिखाना चाहते हैं कि असली सुख, असली शांति, असली आशीर्वाद तभी मिलता है जब हमारी नियत निर्मल हो। नीतियों का असली परीक्षण तब होता है जब कोई हमें देख नहीं रहा, जब आप अकेले में भी वही काम करते हैं जो सही है, जब आपका मन साफ रहता है, भले ही दुनिया को पता न चले, तभी आप ईश्वर की नजर में खरे उतरते हैं। दुनिया दिखावे से प्रभावित हो सकती है, लेकिन भगवान आपकी आत्मा की गहराई को देखते हैं। योगानंद जी ने कई बार ये बात कही कि प्रेम से किया गया काम ही पूजा है। सोचिए, अगर आप मंदिर जाकर दीपक जलाते हैं लेकिन भीतर दूसरों के लिए द्वेष रखते हैं तो उस दीपक की लौ बुझी हुई है। लेकिन अगर आप सच्चे प्रेम से किसी की मदद करते हैं तो वही असली दीपक है जो आपके जीवन को रोशन करेगा। अब यहाँ एक और गहरा रहस्य है। नियत सिर्फ हमारे कर्मों को प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारी कर्मक्ति को भी बदल देती है। अगर नियत शुद्ध है तो नकारात्मक कर्म भी धीरे धीरे पिघल जाते हैं। अगर नियत गंदी है तो अच्छे कर्म भी फल नहीं देते। ये ईश्वर का नियम है। इसलिए योगानंद जी हमें बार बार याद दिलाते हैं, अपने दिल को साफ करो। अगर दिल साफ है तो कर्म अपने आप पवित्र हो जाएगा, और जब कर्म पवित्र हो जाता है तो जीवन में सुख, शांति और ईश्वर का आशीर्वाद बरसता है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक फूल अगर किसी को देते समय आपका दिल भरा है प्रेम से, तो वही फूल स्वर्गिक हो जाता है। लेकिन वही फूल अगर दिखावे या स्वार्थ से दिया गया है तो वो केवल एक वस्तु है। भगवान को फूल की कीमत नहीं, आपके दिल की नियत चाहिए। अब आइए इस यात्रा को और गहराई में ले जाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सच्चे भाव से प्रार्थना करते हैं तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है? ये इसलिए होता है क्योंकि उस समय आपकी नियत शुद्ध होती है। वही अगर आप सिर्फ रटीटाई प्रार्थना करते हैं तो उसका असर भी नहीं होता। यही कारण है कि योगानंद जी कहते थे, एक सच्चे दिल से बोला गया छोटा सा प्रार्थना का वाक्य हजारों बार बोले गए मंत्रों से बड़ा होता है। तो असली साधना यही है, अपने हर कर्म में, हर प्रार्थना में, हर रिश्ते में नियत को शुद्ध करना। अगर आपकी नियत में प्रेम है तो हर रिश्ता सुंदर हो जाएगा। अगर आपकी नियत में सेवा है तो हर काम पूजा बन जाएगा। अगर आपकी नियत में ईश्वर की खोज है तो आपका हर कदम आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा। और अब अंत में एक बहुत गहरी बात, ईश्वर को हमारे कर्मों की संख्या नहीं चाहिए, उन्हें हमारी नियत की सच्चाई चाहिए। आप जीवन भर थोड़े से ही कर्म करें, लेकिन नियत सच्ची हो तो वो पर्याप्त है। लेकिन अगर आप हजारों कर्म करें और नियत गंदी हो तो वो व्यर्थ है। यही है ईश्वर का नियम, यही है जीवन का रहस्य। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि भगवान हमारे कर्म नहीं, हमारी नियत देखते हैं। अगर नियत साफ है तो सबसे छोटा काम भी अमर हो जाता है। अगर नियत गंदी है तो सबसे बड़ा काम भी खोखला रह जाता है। इसलिए अपने जीवन में ये ठान लीजिए कि चाहे जो भी करें, नियत हमेशा प्रेम, सेवा और सच्चाई से भरी होगी। अगर ये संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हो सकता है किसी के जीवन का अंधकार
सिर्फ आपकी साझा की हुई ये बात ही मिटा दे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम हमेशा परमहंस योगानंद जी की गहरी शिक्षाओं को सरल और दिल छूने वाले रूप में आपके सामने लाते हैं। याद रखिए, भगवान कर्म नहीं, नियत देखते हैं।